सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर पेड़ कटाई का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण पेड़ों की कटाई का यहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर में कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई की शुरुआत की गई है। रास्ते पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। घाट बर्रा के पेंड्रामार जंगल में पेड़ों की कटाई की जा रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं आसपास के गांव की। पीईकेबी खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की गई है और यहां पर ग्रामीण अब इस पेड़ की कटाई का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से पेड़ों की कटाई खदान के लिए की जा रही है, उसका विरोध यहां पर ग्रामीण कर रहे हैं। कोयला खदान के लिए बताया जा रहा है पेड़ों की कटाई की जा रही है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों का देखा जा रहा है, उसके चलते रास्ते पर पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। घाट बर्रा के पेंड्रामार जंगल में पेड़ों की कटाई की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर में पीईकेबी खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की गई है और आसपास के जो रहवासी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे अंबिकापुर सहयोगी अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं ये मसला पूरा क्या है। अभिषेक, आप सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि दरअसल विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है। पेड़ों की कटाई तो खदान के लिए की ही जाती है, ऐसे में विरोध दरअसल ग्रामीण क्या कर रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं और क्या बात को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, ये जो मामला है वो पीईकेबी परसा ईस्ट केते बासेन का खदान है, उसके एक्सटेंशन के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। और मैं बता दूं कि जो ग्रामीणों का साफ तौर पर विरोध है, उनका कहना है कि जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए वो आगे आ रहे हैं। और साफ तौर पर उनका आरोप है कि जैसे ही खदानों का यहाँ पर आना शुरू हुआ, खदानें यहाँ पर शुरू हुई, तब से उनके जंगल बर्बाद हो रहे हैं और जो ग्रामीण हैं उनकी आजीविका पूरी तरीके से जंगल पर आश्रित होती है। हसदेव जो कि डेंस फॉरेस्ट एरिया माना जाता है और उसके कटाई को लेकर लगातार ये विरोध जारी है। और आज जब सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो करीब सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। अलग अलग इलाकों में पुलिस के जवान तैनात हैं और किसी भी व्यक्ति को वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। और करीब ऐसा अनुमान है कि 1000 से ज्यादा, हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। जब वन विभाग के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो घंटी जाने के बाद भी वन के विभाग के अधिकारियों ने ये तक जानकारी नहीं दी कि आखिर जो ये कटाई का मसला है वो कहां पर किया जा रहा है और कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की पूरी व्यवस्था एक तरह से चाक चौबंद कर दी गई है वहां पर और किसी भी व्यक्ति को वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा। ठीक है अभिषेक, ये तो समझ में आ रहा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दरअसल विरोध करने की वजह जो है वो पेड़ों की कटाई आप कह रहे हैं। देखिए, जब भी जिस तरह की जानकारी है कि जब भी इस तरह से पेड़ों की कटाई की शुरुआत की जाती है या फिर खदान की शुरुआत की जाती है तो पहले ग्राम सभा होती है। क्या ग्राम सभा यहां पर नहीं करवाई गई थी? क्या ग्रामीणों की सहमति नहीं थी? क्योंकि उनसे भी तो सहमति ली जाती है, उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि जो ग्राम सभा की जो यहाँ पर अनुमति ली जाती है उसको लेकर भी ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो ग्राम सभा कराई गई थी वो फर्जी तरीके से कराई गई थी। उनसे इस मामले को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं ली गई और ये आरोप लगातार लंबे समय से लग रहे हैं। इस मामले को लेकर कई बार जांच भी कराई गई लेकिन कोई जो नतीजा है वो नहीं निकल कर आया। और सबसे बड़ी बात जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब से खदान इस इलाके में आई है तब से जो कि उन्हें कई सारी जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित करने की बात कही गई थी, उन्हें रोजगार देने की बात कही गई थी, उनके सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी। ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। चूंकि कोल आवंटन का एरिया है, लगातार बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, हादसे हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों का ये कहना है कि जब से जंगलों की कटाई हो रही है उनकी आजीविका छीनी गई है और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके हैं। यही कारण है कि वहां एक धरना स्थल है जहां पर 1 साल से ज्यादा समय से लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो खदान है उसका विरोध कर रहे हैं। और जो अभिषेक, अगर 1 साल से लंबे वक्त से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस चीज का, तो 1 साल में एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी बातों पर सुनवाई की गई हो? अगर ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं तो कभी भी ये बात अधिकारियों के सामने नहीं आई कि फर्जी तरीके से ग्राम सभा लेकर इसमें सहमति जता दी गई है?
देखिए, प्रशासन अपनी दलील दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि जो ग्राम सभा की गई है वो अविधि तौर पे की गई है, उसमें सभी नियमों का पालन किया गया है और जो यही जो मतभेद है ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में, जो यहाँ पर पीएकेबी के जो अधिकारी हैं उनके विरोध में, यही कारण है कि जो स्थिति है वो बेहतर नहीं बन पा रही है। हालांकि जो ग्रामीण हैं वहाँ पर दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग ये मांग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही ग्रामीणों का एक दल गया था, चूंकि ये एरिया, चूंकि जो पीईकेबी के खदान है उसका विस्तार नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में जो वहाँ पर रोजगार के काम थे वो बंद हो चुके थे। ऐसे में जो वहाँ के कुछ ग्रामीण हैं वो जो नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, उन तक पहुंचे हुए थे और ये मांग की थी कि इस इलाके में जो कोल खदान है उसको फिर से शुरू किया जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। तो कहा जा सकता है कि ये जो इलाका है वहाँ पर दो धड़ों में बटे हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो है वो जो खदान है उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो लगातार इसके विरोध में बैठा हुआ है। आज भी जब कटाई का काम शुरू किया गया तो पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी है वो ग्रामीणों के घर पे पहुंचे हुए थे और खासतौर पर जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचे हुए थे और उनका कहना था कि उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि ये अघोषित रूप से हिरासत में लिया गया है और उनका कहना है कि इस तरह के जो विरोध हैं उसको कम करने के लिए ये जो कार्रवाई है की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि तमाम विरोधों के बीच में जो पीईकेबी के खदान का विस्तार का काम है उसको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है और पेड़ों की कटाई से निश्चित रूप से जो ग्रामीण हैं वो काफी नाराज हैं और उनका विरोध। सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि नियम के तहत कटाई की जाए, जो भी चीजें हो रही हैं वो नियम के तहत हो और अगर ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा का आरोप ग्रामीण लगा रहे तो इस पर भी जांच जरूर होनी चाहिए। खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।